तो अब हम उसी सुरंग में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वो काफी लंबी बनी हुई है और यहाँ पर भी काफी लंबी बनी हुई है। तो ऐसे ही इस तरह से उस समय, अभी तो जो बल्ब लगे हुए उस समय मसाले लगा रहा करती थी इसमें, और ये सीधी सुरंग यहाँ से जयगढ़ के किले में पहुंच जाया करती थी। इधर देखिए तो यहाँ पर काफी सारे शीशे लगे हुए हैं, इसीलिए इसे शीश महल बोला जाता है। राजस्थान की अगर बात होती है तो सबसे पहले जोधाबाई का नाम आता है, महाराणा प्रताप का नाम आता है, राजा मान सिंह का नाम आता है। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार जोधाबाई किस महल में रहा करती थी, कहाँ पर उनका जन्म हुआ और कहाँ पर राजा मान सिंह का महल बना हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के जयपुर शहर से कुछ दूरी पर आमेर के किले पर, जो कि आमेर का किला हमारे सामने ही आपको दिखाई दे रहा होगा। जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये आमेर का किला है और ऊपर बना हुआ है जयगढ़ का किला। तो इसी किले में जोधाबाई का जन्म हुआ था और इसी किले के राजा थे मान सिंह, जो कि अकबर के साथ उन्होंने काम किया और यहीं पर जोधाबाई और अकबर का विवाह भी हुआ था। तो इस किले को हम अंदर जाकर पूरा बारीकी से देखेंगे क्या कुछ इसमें बनावट है, क्योंकि ये अपनी बनावट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए हम इस किले के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम इस किले के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें दिल आराम बाग मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो। तो इस बाग में जो जोधाबाई हुआ करती थी, जो अकबर हुआ करते थे, तो वो आराम किया करते थे, यानी कि दिल आराम बाग, उनके दिल को आराम मिलता था। और इस दिल आराम बाग से आप देख सकते हो काफी दूर तक ये तालाब भरा हुआ है, उस समय का स्विमिंग पूल कह लीजिए इसे। तो सीधे सुरंगों के माध्यम से जो जोधाबाई हुआ करती थी, जो राजा मान सिंह की रानियां हुआ करती थी, वो यहाँ पर इसमें नहाने के लिए आती थी। सीढ़ियां भी यहाँ पर सामने लगी हुई हैं और चारों तरफ ही अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और पूरी पहाड़ी पर सिक्योरिटी पॉइंट भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर उस समय जब लाइटिंग, आज भी अगर यहाँ पर एक बल्ब जल जाता है ना, तो पूरे चारों तरफ उजेला ही उजेला दिखाई देता है। बहुत सुंदर व्यू नाइट में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चलिए हम किले के ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो इस किले को देखने के लिए लोग बाग आ रहे हैं, तो काफी भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे जो हमारे देसी पर्यटक यानी कि हमारे इंडियन भाई और विदेशी पर्यटक भी इसको रोज देखने के लिए आते हैं। काफी भीड़ लगी हुई है। आ जाइए अंदर। तो लगभग नीचे से काफी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद और 3 गेट पार करने के बाद अब हम चौथे गेट के पास आ चुके हैं। अब इस गेट को जैसे ही पार करेंगे तो हमारा इस महल के अंदर एंट्री हो जाएगा। ये देखिए उस समय का लगभग 400 वर्ष से भी अधिक पुराना गेट, जो काफी बड़ा है, आज आपको दिखाई दे रहा है। झूमर भी ऊपर लगी हुई है। तो हम यहाँ से इस गेट को पार करते हैं। बहुत भीड़ भाड़ है और यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ ये तोपें वगैरह रखी हुई हैं उसी समय की। इनके पहिए भी आप देख सकते हो उस समय के। लेफ्ट में कोई, और यहाँ पर एक काफी बड़ा आंगन आपको दिखाई दे रहा होगा। आ जाओ। यहाँ से अब आप सामने देखोगे तो वहाँ पर टिकट मिलेगा, जो कि पर पर्सन का जो टिकट है 102 रुपये का है, जो कि हमने ले लिया है। और सामने आपको उस समय का जो नगाड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो उस समय नृत्य वगैरह के समय बजा करता था। जब राजा मान सिंह नृत्य देखा करते थे तो नृत्य हुआ करता था इसी आंगन में, और तब वो नगाड़ा बजा करता था। आज भी ऊपर रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इस महल के अंदर एंट्री लेते हैं। महल काफ़ी बड़ा है और इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए कि उनको पूरा अगर देखा जाए तो 2 घंटे लग सकते हैं, इसलिए टाइम काफ़ी लगेगा। चलिए ऊपर चलते हैं।
देख सकते हो कितने विदेशी पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, जबकि विदेशी जो लोग हैं उनका टिकट भी काफी महंगा है। चलिए इन सीढ़ियों से अब हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से अब हम इस महल के अंदर इन सीढ़ियों को जैसे ही पार करेंगे ऊपर पहुंच जाएंगे। आइए इन सीढ़ियों को पार करके हम ऊपर चलते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए तो एक फिर से एक गेट दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा झूमर। यहाँ पर टिकट चेकिंग होगी, टिकट चेक करा देते हैं। फिर से एक नया बड़ा गेट और झूमर हमें दिखाई दे रहा है और इसे पार करेंगे तो अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है। सब कुछ बदल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ चुके हूँ। यहाँ पर देखिए ये 16 खंबा बना हुआ है कुछ। यहाँ पर उस समय क्या होता था ये तो नहीं पता। आ जाइए, आ जाओ। अभी जहां पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर राजा का दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पर आम लोगों की समस्याएं राजा मान सिंह सुना करते थे और जब कोई त्योहार खुशी का समय हुआ करता था तो यहाँ पर नृत्य भी हुआ करता था। सामने देखिए आप यहाँ पर, तो इसी तरीका से नृत्य हुआ करता था यहाँ पर। और ऊपर झूमर जो लगी हुई है उस समय कुछ और बड़ी लगी रहा करती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर नृत्य और दीवाने आम का काम हुआ करता था। आ जाइए, ऊपर देखिए तो काफी सुंदर हाथी की नक्काशी बनी हुई है और लाल बलुआ पत्थर से इसका छत दिखाई दे रहा है आपको। उस समय यहाँ पर जो राजा महाराजाओं के बैठने के स्थान थे, आज तो फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। आ जाइए, अब यहाँ से हम इन सबको देखते हैं। यहाँ पर ये है 27 कचहरी। अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं इसे बोला जाता है 27 कचहरी, यानी कि सत्ता में जो लोग रहा करते थे उनकी कचहरी यहाँ पर हुआ करती थी। आ जाइए, यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ ऐसा है। ये देखिए, यहाँ पर सामने 3 सीधे जो रास्ते बने हुए हैं, तो यहाँ पर राजा महाराजा यहाँ पर बैठकर, और कचहरी यहाँ पर राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। और ये लगभग 27 पिलर यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ से नीचे का व्यू भी आप देख सकते हो। आ जाइए, यहाँ से आप नीचे का सारा व्यू देख सकते हो। नीचे का जो कुछ भी नज़ारा है, जो जहाँ से अभी हम आए हैं, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर और काफ़ी दरवाजे भी बने हुए हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप ऊपर आओगे और ऊपर का तो अभी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है। शीश महल की तरफ चलते हैं हम। आ जाइए, ये उस समय की काफ़ी सुंदर कचहरी अभी हमने देखी। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो उस समय के हमाम यानी कि स्नान घर इस तरफ है। जो अब हम यहाँ पर जहाँ पर ले चल रहे हैं आपको, यहाँ से उस समय पानी गर्म होकर सीधा जो बाथरूम हुआ करते थे, जो हमाम हुआ करते थे, नहाने की जगह, वहाँ पर गर्म पानी पहुँच जाया करता था। ये मुगलों के समय का एक गुम्बद आप देख रहे हो। तो यहाँ पर अलाव जलाई जाती थी और ऊपर वहाँ पर पानी गर्म हो जाया करता था और फिर एक उस तरफ टब बना हुआ है, तो उस टब में ये गर्म पानी पहुँच जाया करता था जहाँ पर राजा रानियाँ नहाया करती थी। आइए उस जगह को देखते हैं हम जहाँ पर राजा रानियाँ नहाया करती थी। आ जाइए, जो नीचे अलाव जलाई जाती थी तो पानी जो गर्म हुआ करता था वो यहीं पर हो जाया करता था, तो फिर यहाँ से पानी जाया करता था राजा रानियों के नहाने के लिए। यहाँ पर गर्म पानी होकर सीधा इस टब में आया करता था। ये जो टब देख रहे हो आप, इसमें, और इसी से जो पानी हुआ करता था राजा रानियां नहाया करते थे। तो उसी समय का
जो टब है राजा महाराजाओं के नहाने का, यानी कि राजा मान सिंह के समय में इसे बनाया गया था। अब हम आ चुके हैं इसके मुख्य दरवाजे पर। तो यहाँ पर देखिए फलों और सब्जियों से काफी सुंदर यहाँ पर चित्रकारी की गई है, जो 400 वर्ष पुरानी है और आज भी देखने लायक है। यहाँ पर जो दरवाजे के पास में आपको 2 गुंबद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर उस समय सैनिक खड़ा रहा करते थे। ऊपर जब राजा मान सिंह आया करते थे तो रानियां उस खिड़की से उनके ऊपर फूल बरसाया करती थी। तो इस सुंदर दरवाजे को हम पार करेंगे और इस महल के अंदर चलते हैं। आ जाइए। इसका जो ये कलर आप देख रहे हो, ये नेचुरल कलर है फलों और सब्जियों से, पत्तों से, और जो 400 वर्ष पुराना है और आज भी ज्यों का त्यों दिखाई आपको देता है। काफी सुंदर पेंटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर उस समय का ये पीतल का दरवाजा है और यहाँ पर काफी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। आज जो पीओपी कराते हैं ये चूने की आराइश है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं तो एक और दरवाजा हमें दिखाई देगा और उस समय के ताले वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर भी बहुत सुंदर चित्रकारी हमें दिखाई दे रही है। तो आ जाओ। अरे वो वाला ऊपर और अब हम फिर से इस गलियारे को पार करके एक ऐसी जगह आ गए हैं जो बिल्कुल अनजान थी हमसे। यहाँ पर काफी सुंदर उस समय का जो बगीचा वगैरह आपको दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर क्या है इसे देखते हैं। बना हुआ है उसके अंदर कितने सारे। तो अभी आ चुके हैं हम शीश महल में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत अधिक ज़्यादा है तो कुछ भी सही तरीका से बताने का मौका भी मुश्किल से मिलता है, इसलिए कुछ चीज़ें मिस भी हो रही हैं। इधर देखिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे शीशे लगे हुए हैं, इसीलिए इसे शीश महल बोला जाता है। और राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था लगभग 16वीं शताब्दी में। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर देखोगे शीशा ही शीशा इस पूरी इमारत में लगा हुआ है और उस समय के शीशे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। काफी सुंदर ये शीश महल बना हुआ है जिसे आप देख सकते हो। इधर आइए। यहाँ पर बताया जाता है कि रात में एक छोटा सा अगर बल्ब भी जल जाता था, छोटी सी रोशनी, तो ये पूरा शीश महल जगमगाया करता था। दिन में भी यहाँ पर तारे आपको नजर आ रहे होंगे। आ जाइए। अरे जाना। तो इस शीश महल को हम अभी देख रहे हैं, वाकई में इसकी खूबसूरती लाजवाब है। आ जाइए यहाँ से। यहाँ पर आइए। अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ पर जो राज परिवार के लोग हुआ करते थे, जैसे कि राजा मान सिंह और उनकी रानियां, उनका शौचालय यहाँ पर बना हुआ है। आइए, यहाँ पर हम राज परिवार के लोगों का शौचालय आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अंधेरा है, इसकी वजह से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। आ जाइए यहाँ से। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर राज परिवार के लोगों का ये शौचालय है।
यहाँ पर पानी उस समय रहा करता था। उस समय की ये हांडी भी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ पर देखिए नीचे तो अलाव जलाई जाती थी, यानी कि आग जलाई जाती थी, इसमें गर्म पानी हो जाया करता था। तो इधर उस समय इस तरह की ये गैलरी बनाई गई थी जो इस पूरे महल को गोल गोल कवर करती है, और ये रोशनी के लिए उस समय ये खिड़कियां इस तरीके से कुछ बनाई गई थी। आ जाइए। उस समय यहाँ पर जो मसाल वगैरह लगाई जाती थी रोशनी के लिए। ये इसका बीच है और यहाँ से निकास हो सकता है, निकल सकते हैं अपन। बाहर का भी यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है काफी सुंदर। दोपहर के समय में आप हवा तो आती आजा आजा अभी जहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो सामने है राजा मान सिंह का महल, यानी कि इसी में राजा मान सिंह रहा करते थे। और इस तरफ आप गोल गोल घूमकर आओगे तो राजा मान सिंह की जो 12 रानियां हुआ करती थी उनके महल बने हुए हैं, यानी कि जनानी ड्योढ़ी, जहाँ पर पुरुषों का जाना मना था। और जो रानियां हुआ करती थी वो रात्रि में सारी इकट्ठी हुआ करती थी। यहाँ पर 12 दरी बनी हुई है, तो जो भी डिस्कस हुआ करता था वो रात्रि में हुआ करता था। राजा मान सिंह की 12 रानियां रात में यहाँ पर निकला करती थी और इस 12 दरी में बैठकर, और जो भी अगले दिन जो कार्य हुआ करता था, जो भी कुछ महल में त्योहार वगैरह हुआ करता था, तो उसकी डिस्कस किया करती थी इस 12 दरी में। और ये गुंबद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक रानी का महल है और हर एक रानी एक गुंबद में खड़े होकर यहाँ पर नजर दिया करती थी। दिन में रानियों का निकलना मना था, क्योंकि रानियां सिर्फ रात में ही निकला करती थी। सर्दियों के लिए नीचे कक्ष बने हुए हैं और गर्मियों के लिए ऊपर। तो आइए राजा मान सिंह की हम रानियों के महलों को घूमते हैं। सबसे पहले हम राजा मान सिंह के महल को घूमते हैं, फिर उनकी 12 रानियों के महल को घूमते हैं। आ जाइए। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये है राजा मान सिंह का पैलेस। और यहाँ पर आप देखिए जो गुंबद आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 12 गुंबद चारों तरफ बने हुए हैं। तो राजा मान सिंह की 12 रानियों के लिए ये बनाए गए थे। सबके अलग अलग महल हैं। राजा मान सिंह की जो 12 रानियां थीं, सबके अलग अलग महल बने हुए हैं, जिनको अभी हम देख रहे हैं। ये जो गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा राजा मान सिंह इसी गलियारे से होते हुए 12 रानियों के कक्ष तक पहुंचा करते थे। और यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैनिक खड़े होते हुए दिखाई देंगे और कई रास्ते भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी यहाँ से जहाँ से अभी हम देख रहे हैं, राजा की एक रानी का ये महल है। तो ये ऐसे ही 12 जो छतरी हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, और हर एक छतरी हर एक महल के ऊपर बनी हुई है, यानी कि राजा मान सिंह की टोटल 12 रानियां थीं। और राजा मान सिंह का जो महल है वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, जो काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। तो नीचे जो आंगन में आप देख रहे हो, इसे बोला जाता है 12 दरी। राजा मान सिंह की 12 रानियां यहाँ पर रात्रि में एक साथ एकत्रित होकर डिस्कस किया करती थी कि आगे उनको अगले दिन क्या करना है, या जब भी कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ करता था। रानियों के लिए नहाने के लिए शौचालय वगैरह सारा कुछ ऊपर ही उनके महलों में बना हुआ है, यानी कि महल 2 मंजिला है। तो गर्मियों के दिनों में ऊपर रहा करती थी और सर्दियों के दिनों में नीचे रहा करती थी। तो ये सारा मान सिंह पैलेस है और उनकी 12 रानियों के इसमें महल बने हुए हैं।
वैसे तो ये आमेर पैलेस बहुत बड़ा है, पूरा देखेंगे तो 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें हम देखकर अपने वीडियो का अंत करते हैं। आ जाइए। यहाँ से आप देखोगे तो एक छोटा सा जो रास्ता है ये पूरे इस महल को गोल गोल कवर करता है, यानी कि राजा मानसिंह इसी रास्ते से हर एक रानी के कक्ष तक पहुंच जाया करते थे। यहाँ से आप देखोगे तो इस जो छजिया निकली हुई है, हर जगह पत्थर में छोटे छोटे हॉल दिखाई दे रहे हैं। उस समय यहाँ पर मसाले लगाई जाती थी ताकि यहाँ पर उजेला हो सके, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। यहाँ पर इस पूरे आंगन के बीचों बीच में आप देखोगे तो इस तरह के कुछ हॉल बने हुए हैं। तो नीचे पानी, जो बरसात का पानी वगैरह हुआ करता था, वो नीचे के जो बेसमेंट के कमरे हैं उनमें पहुंच जाया करता था, क्योंकि इसके नीचे तल में भी काफी कमरे बने हुए हैं। जगह जगह पर आपको इसी तरह के ये हॉल दिखाई देंगे ताकि इनसे रोशनी भी जा सके नीचे और बरसात का पानी भी निकल सके। यहाँ पर आप देखोगे तो हर एक रानी का एक छोटा सा दरवाजा उस समय रानी महल का आपको देखने को मिलेगा, जो उसी समय का आज भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये चंदन की लकड़ी के सारे जो गेट हैं लगे हुए हैं। आ जाइए। और कुछ कमरे बंद भी हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं। और इस तरह से रानियों के कक्षों की बनावट हुआ करती थी। ये तो पूरा एक महल है रानी का, तो इसमें हर एक चीज उस समय हुआ करती थी। आ जाइए। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। यहाँ पर देखिए तो उस समय का ये गेट है जो आज थोड़ा गिर चुका है। तो ऐसे कक्ष हैं हर जगह रानियों के, बाकी कुछ खास उनमें अभी नहीं रखा है। चलिए कुछ देखने लायक चीज ढूंढते हैं। अभी जहाँ पर हम आ चुके हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुरंग का रास्ता, यानी कि यहाँ पर एक सुरंग बनी हुई है जिससे राजा मानसिंह जयगढ़ के किले में पहुंच जाया करते थे और जयगढ़ के किले से इस किले में आ जाया करते थे मुश्किल के समय में। यानी कि जब भी कोई शत्रु उनके ऊपर आक्रमण करता था तो उस आक्रमण से बचने के लिए यहाँ पर सुरंग बनाई गई थी। आइए उस सुरंग के पास हम चलते हैं। काफी गहराई में वो सुरंग बनी हुई है। आ जाइए। यहाँ पर देखिए काफी गहराई में हमें उस सुरंग के लिए चलना पड़ेगा। तो अब हम उसी सुरंग में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वो काफी लंबी बनी हुई है और यहाँ पर भी काफी लंबी बनी हुई है। तो ऐसे ही इस तरह से उस समय, अभी तो जो बल्ब लगे हुए उस समय मसाले लगा रहा करती थी इसमें, और ये सीधी सुरंग यहाँ से जयगढ़ के किले में पहुंच जाया करती थी। इस तरह की सुरंग राजा मानसिंह ने उस समय बनवाई थी। ऊपर से कोई पता भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर सुरंग है। आइए, सुरंग काफी लंबी है तो हम पूरी सुरंग आपको दिखाते हैं। आ जाइए। ये तो काफी दूर तक ऐसी ही दिख रही है, इसलिए हम यहीं तक देखते हैं। आप काफी अंधेरा भी वहां पर नजर आ रहा है। इस तरह की सुरंगें उस समय बनाई जाती थी। चलिए और कुछ चीजें देखते हैं जो देखने लायक हो। ये देखिए राजा महाराजाओं के समय का टब, यानी कि उस समय इसमें राजा महाराजा स्नान किया करते थे। इन टबों में दोनों तरफ उस समय के रखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आर्ट गैलरी, यानी कि मीना बाजार। उस समय यहाँ पर इस किले के बीचों बीच में बाजार लगा करता था। आ जाइए। ये देखिए उस समय की ये डार है, यानी कि जिसे हम लोग मिट्टी का बनाते हैं। ये पता नहीं किस चीज का बना हुआ है, उस समय का रखा हुआ है ये।
तो दोस्तों आज हमने इस पूरे आमेर महल को घूमा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो इसकी एक एक चीज़ को तो हम कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो भी हमसे हो सका उसे हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसे घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको जयपुर में आना होगा। जयपुर से मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का एक किला बना हुआ है जिसमें जोधाबाई का जन्म हुआ था। एक काफी खूबसूरत है, देखने लायक है। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। कर तो दे बंद।